अवेयरनेस कीट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि दवाइयां जो हमें ठीक करती है वो एक दिन काम करना बंद कर देंगी? हर साल लाखों लोग ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन पर किसी भी दवाई का असर नहीं होता। इसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जब हम दवाइयों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो जीवाणु और विषाणु और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और यही है एएमआर, एक छिपा हुआ दुश्मन। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें इस दुश्मन को जन्म देती है, इस खतरे को जन्म देती है। तो आइए देखते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। आज आप देखेंगे रवि के रोल में मनोज, मोहन के रोल में अंकुर, मीना के रोल में रीचा, फार्मासिस्ट के रोल में शशांक और डॉक्टर के रोल में रचना। तो चलते हैं। पहला सीन। रवि एक छोटा सा नटखट और अनजान बच्चा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा। मोहन जो रवि के पिता है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। मीना बच्चे की माँ जो एक समझदार और घरेलू नारी। पहला सीन। घर का कमरा। रवि बाहर से आता है और बिना हाथ धोए वैसे ही खाना खाने बैठ जाता है। अरे माँ जी भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। अरे बेटा हाथ तो धो लो, ऐसे खाना नहीं खाते। बैड हैबिट्स। हर बार वही डायलॉग। क्या तुमने कभी शेर को हाथ धोते हुए देखा है? नहीं यार, तुम भी ज्यादा रोक टोक ना किया करो, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। पापा जल्दी से जाके कोई दवा ववा लाओ यार, बड़े सर्दी जुकाम हो रखी है। ले आओ। ठीक है बेटा, दवा घर ही में रखी है, देख लेता हूँ, नहीं तो बगल के स्टोर से कोई एंटीबायोटिक ले आता हूँ। अरे मोहन, रवि की तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? छोड़ो ना, टाइम किसके पास है? पिछले बार भी तो ऐसे ही ठीक हो गया था। अरे लेकिन हर बार वही दवा काम नहीं करती। लो बेटा, बहुत अच्छी दवा मिली है, हर बार इससे ठीक हो जाते हो, ये लो। दवा का रवि पे कोई असर नहीं होता है और उसकी हालत और खराब हो जाती है। सीन 2। पूरा एक दिन बीत जाने पे और कुछ न असर होने पे। मोहन, रवि की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, अभी दुकान से दवा ले आता हूँ, खामखा परेशान कर रही है। सीन 3। मेडिकल स्टोर में। अरे भाई साहब, वो वाली एंटीबायोटिक दीजिए ना, क्या वो गुलाबी कलर की जो थी? आपके पास डॉक्टर की पर्ची है? पर्ची मोबाइल में देख लेता हूँ। ये रही पर्ची। किसके लिए चाहिए? मेरे बच्चे के लिए, बहुत बीमार है। ये तो किसी और की पर्ची है। अरे पुराना कस्टमर हूँ तुम्हारा यार, 2 दिन की दवा दे दो, 4 गोली दे दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे भैया ऐसे नहीं चलता, पर अभी क्या करें, आप हमारे पुराने कस्टमर से ले लीजिए, पर डॉक्टर को पर्ची दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि दवा ले लेता है लेकिन दवा का फिर भी कोई असर नहीं होता है। उसकी हालत और दिन बर दिन खराब होती जाती है, बिगड़ जाती है। सीन 4। डॉक्टर का क्लिनिक। डॉक्टर साहब नमस्कार। देखिए बच्चा बहुत बीमार है, बुखार है 4-5 दिन से, उल्टी भी है, पेट दर्द बस। देखिए मिस्टर मोहन, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, इसको कोई दवा दे रहे हैं आप?
हाँ डॉक्टर साहब, लाया था स्टोर से। देखिए ये लाया था गुलाबी दवा, एंटीबायोटिक है। ये कौन सी दवा है? इसमें तो ना नाम है ना एक्सपायरी डेट है। एक मिनट बेटा, अभी ठीक हो जाओगे, अभी दवा लिख रहे हैं। मिस्टर मोहन, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, कुछ दवाइयाँ लिख रहे हैं, कुछ जांचें लिख रहे हैं। जी डॉक्टर। एक तो आप इसका बुखार जरूर नापिएगा, जी। जल्द से जल्द ये खून की जांचें कराइए, जी। रिपोर्ट आते ही हमें दिखाइए। बीच में कोई तकलीफ हो तो बच्चे को तुरंत लेके आइएगा। ठीक है डॉक्टर। ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक हो जाओगे। चलो। रवि और मोहन लैब में चले जाते हैं और पूरे इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। 3 दिन बाद नमस्कार। नमस्कार। ये जांचें करवा ली थी, अब आराम है पहले से, लेकिन बुखार नहीं टूट रहा है। कुछ आराम है बेटा, पहले से तो अच्छा लग रहा है। ये बताइए, इसको आपने जो रिपोर्ट आप लेके आए हैं, जी डॉक्टर। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है। इसमें जो हमें शंका थी वही निकला है, इसको टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ है। तो इसमें जो दवाइयों की जो कल्चर की रिपोर्ट है, जी। उसके हिसाब से इसे जो दवाइयाँ कम दर की सस्ती दवाइयाँ जी। जो मुंह से दी जाती हैं एंटीबायोटिक, उनका असर अब इसको नहीं होगा। इसके टाइफाइड के जीवाणु इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि वो अब इसके जान पे आ गई है। मैं तो पहले ही कह रही थी डॉक्टर को दिखा लो। अच्छा ये बताइए, 3 महीना पहले हमें याद है आपने इसको पेशाब के इन्फेक्शन के लिए मेरे पास लेके आए थे, हाँ डॉक्टर साहब। और मैंने आपको 5 दिन की एंटीबायोटिक का कोर्स लिख के दिया था। जी। आप लोग ने वो कोर्स कराया था इसका पूरा? डॉक्टर साहब, हम दुकान से 5 दिन की दवा लिए, लेकिन 2 दिन बाद ही ठीक हो गया। देखिए अभी कैसे, वैसे ठीक हो गया तो बंद कर दिए। तो मिस्टर मोहन, आप यही गलती कर रहे हैं। आप जो स्वयं दवाइयाँ अपने हिसाब से दे रहे हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं, उस वजह से बच्चे को इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है कि अब इसको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे डॉक्टर साहब और महंगे वाले इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, तभी इसके नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, बहुत कितने का खर्चा आएगा? देखिए, एक इंजेक्शन 800 रुपये का पड़ेगा और दिन में 3 डोज लगेगी, कम से कम 7 से 10 और भर्ती कराना पड़ेगा। पर इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है, वरना बच्चे की जान भी जा सकती है। अब समझ आया ठीक हो जाएगा। कि डॉक्टर के अनुसार ही पूरी दवा लूंगा और कभी खुद से इलाज नहीं करूंगा। मोहन ने और रवि ने इस हालात से गुजरने के बाद एक सबक ले लिया और अब वो दोनों भी इस बात को भलीभांति पहचान गए हैं। सीन चौथा, कुछ दिनों के बाद रवि और मोहन। अब मैं रोज हाथ धोता हूँ। अब मैं भी रोज हाथ धोता हूँ। अब मैं अपने शरीर का बहुत ध्यान रखता हूँ, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं भी रोज साफ- स्नान करता हूँ। मैं भी साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छी सेहत की शुरुआत अच्छी स्वच्छता से ही होती है। अगर आप कभी बीमार पड़े तो सदा डॉक्टर से सलाह ले, सही और पूरा उपचार ले, उसी से जल्दी और सुरक्षित ठीक हुआ जा सकता है। धन्यवाद। सेल्फ मेडिकेशन से नहीं। सीन 5वां, जागरूकता के संदेश। Stay safe and take care of cleanliness. सुरक्षित रहे और साफ सफाई का ध्यान रखें। Wash hands before eating, after using toilet and when dirty. खाना खाने से पहले, शौच जाने के बाद और जब कभी भी हाथ गंदे हो, हाथ धो लें। Use clean water and manage waste properly. स्वच्छ जल का उपयोग करें और कचरे का उचित प्रबंधन करें। Take antibiotics only on a doctor's prescription and as per their instruction. एंटीबायोटिक दवाइयाँ केवल डॉक्टर के पर्ची के निर्देशानुसार ही लें। Don't take antibiotics for cold or flu. सर्दी, जुकाम, फ्लू में एंटीबायोटिक ना लें। Don't buy antibiotics without a prescription. बिना डॉक्टर के पर्ची के एंटीबायोटिक ना खरीदें। Don't buy or use antibiotics without a legible date or an expiry date. Legible name and an expiry date. स्पष्ट नाम न होने की स्थिति में या समाप्ति तिथि न दिखने पर दवाइयाँ न लें। Don't share or reuse old prescriptions and leftover antibiotics.
बची हुई दवा एंटीबायोटिक या दवाइयाँ या पुराने पर्चियों का साझा करके दवाइयाँ न लें। Stop superbugs before they stop us. सुपरबग्स को हमारे ऊपर हावी होने न दें। Spread awareness, not resistance. जागरूकता फैलाएं, प्रतिरोध नहीं। Stay Stay healthy. healthy, take medicine wisely. wisely. स्वस्थ रहे, समझदारी से दवा लें। थैंक यू।